वेलकम टू एलके क्लासेस माय फ्रेंड्स। आज हम लोग लॉ करने वाले हैं जो क्लास 11 में भी है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सीए में फाउंडेशन लेवल पर भी है और सीएसीईटी लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हम लोग कुछ 9-10 कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही काम आते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को भी और सीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो बोलने की बात नहीं है क्योंकि उनका एमसीक्यू आता है और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी एमसीक्यू आता है। इसको क्लास 11 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिनका बेसिक है, उनसे उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा। आपने अभी तक एलके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। बाय द वे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तारीख पर आया था? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत में 1 सितंबर 1872 को आया था। हमारा जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 ये भारत में 1 सितंबर को 1872 ईस्वी में भारत में लाया गया था, भारत में लागू किया गया था। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या? कोई भी एग्रीमेंट जब कानून की नज़रों में रख दिया जाता है, किसी भी एग्रीमेंट को अगर हम कानून की नज़र में रख देंगे उसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। किसी भी एग्रीमेंट को अगर हम कानून की नज़र में रख देंगे, कानून की आंखों के सामने रख देंगे, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सर एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी प्रॉमिस, जब दो आदमी एक दूसरे से प्रॉमिस करता है, वादा करता है, उस प्रॉमिस को जिसमें कंसीडरेशन नाम का वर्ड, कंसीडरेशन क्या होता है बताएंगे कुछ देर में, जिसमें कंसीडरेशन नाम का वर्ड हो उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल, एग्रीमेंट क्या होता है? मैं एक बुक बेचना चाहता हूँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुमको एक बुक बेचूंगा। मैंने तुमको प्रॉमिस किया कि मैं तुमको एक बुक बेचूंगा। तुमने भी बोला ठीक है मैं वो बुक खरीद लूंगा। मैंने तुमको एक प्रॉमिस किया कि मैं एक बुक बेचूंगा, तुमने एक प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं वो बुक खरीद लूंगा। लेकिन अगर उसमें कंसीडरेशन नहीं डाले हैं, कंसीडरेशन मतलब पैसे की बात नहीं डाले हैं, तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा। मतलब सर एक एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए पहले वादा करना होगा, वादा को एक्सेप्ट होना होगा और उसमें पैसे का कुछ बात होना चाहिए। अगर उसमें पैसे की बात नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा। हम फिर बताते हैं आराम से, एग्रीमेंट क्या होता है सर? सेक्शन 2 क्लॉज के तहत एवरी प्रॉमिस, कोई भी वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, कोई भी वादा हो जिसमें क्या हो, कंसीडरेशन नाम की भावना हो, पैसे से लेन देन की भावना हो, उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। सर एक बार और बता दूं, सुनो, मैं आपको बुक बेचना चाहता हूँ, आप मुझसे बुक खरीदना चाहते हो, मैंने बोला मैं बुक बेचूंगा, आपने बोला मैं बुक खरीदूंगा। ठीक है सर बात खत्म, अब बुक दे दो, मैं बुक लेके चला जाता हूँ। अरे यार मुझे पैसा भी चाहिए, अगर मैं पैसा नहीं ले रहा तो मैं एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, पैसा ले लूंगा तो एग्रीमेंट हो जाएगा। सर कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापस मिलना चाहिए। मैं आपको कुछ दूंगा, उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो अपना एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। याद रखना कंसीडरेशन को सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइन किया जाता है। कंसीडरेशन इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज डी। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापस तो मिलना चाहिए भाई। जब तक कुछ वापस नहीं मिलेगा मैं आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता हूँ। कंसेंस एंड आइटम, इसका मतलब होता है कोई भी बात एक ही जगह पर, मीटिंग ऑफ माइंड, सेम थिंग, सेम सेंस एंड सेम टाइम। मैं आपसे पूछा एग्जाम टाइम में, यार मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? तुमने बोला एग्जाम टाइम, मैंने पूछा बोला पता नहीं, मुझे याद नहीं। सही समय पे तुमने आंसर नहीं दिया, सही सेंस में तुमने आंसर नहीं दिया, सही थिंग पे तुमने आंसर नहीं दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर निकले, तुमने बोला अरे यार मुझे याद था 1 सितंबर 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, तो वो मेरा काम नहीं रहा, वो बर्बाद हो गया। तो कोई भी कंसेंस एंड आइडिया मतलब होता है कि कोई भी मीटिंग, कोई भी बात
उस समय पे बताओ जब उसकी जरूरत हो, जब वही चीज सोचा जा रहा है, या फिर उसी चीज के बारे में कुछ बात हो रही हो। मैंने आपसे पूछा एग्रीमेंट कब आया था, कॉन्ट्रैक्ट कब आया था, बताओ। आप मुझे एग्रीमेंट का सेक्शन बता दे रहे हो। यार नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भारत में कब आया था, मुझे इसका डेट पता करना है, मुझे एग्रीमेंट का नहीं पता करना है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है एग्रीमेंट, एक होता है ऑब्लिगेशन। सर ऑब्लिगेशन मतलब कोई भी बात कानून की नजरों के सामने अगर रख दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हम जानते हैं, हम बहुत जल्दी जा रहे हैं। यह नौ टॉपिक बताने के बाद फिर हम रिटर्न आएंगे इस नौ टॉपिक पे। डॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो भागों में बांटा गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही दो भागों में बांटा गया है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सचेंज होता है, किसका सर, प्रोमिसेस का, वादाओं का एक्सचेंज होता है एक दूसरे के बीच। मैंने आपसे वादा किया, आपने मुझसे वादा किया, मैंने भी आपसे वादा किया, आपने भी मुझसे वादा किया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है सर, किसका, वादाओं का। अगर अदला बदली नहीं करेंगे सर तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सभी के लिए। इस लाइन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देता है क्या कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने क्या पढ़ाया क्या आ गया। तो याद रखना, इसका एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो एग्रीमेंट के बाद होता है। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बाद होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो इसीलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे मान लो मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया, क्या करने के लिए, शादी करने के लिए, कि मुझसे यार तुम शादी कर लो। मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया क्या, कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो मान गई, ठीक है शादी कर लेंगे। एग्रीमेंट हुआ, मैंने भी उसको शादी के लिए बोला, वो भी मेरी बात को मान गई। लेकिन क्या उस चीज को उसी दिन मैंने उससे शादी कर ली क्या, उसी दिन मैं उससे कोर्ट में ले जाकर उससे शादी कर लिया क्या, उसी दिन हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया क्या, नहीं। लड़की चाहे तो मुझे छोड़कर भाग सकती है, हम चाहे तो लड़की को छोड़कर भाग सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर आपने तो एग्रीमेंट किया, कानून के नजरों में आपने वो बात नहीं रखी थी। देखो फिर से बताते हैं आराम से। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है सर। एक होता है एग्रीमेंट, दूसरा होता है प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। सर इन्फोर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, कानून के नजरों के सामने इन्फोर्स कर देना, दिखा देना। सर इन्फोर्सिबिलिटी मतलब क्या, कानून, लॉ मतलब कानून, नियम की नजरों के सामने इन्फोर्स कर देना, एक्सपोज कर देना, पर्दाफाश कर देना। एग्रीमेंट को कानून की नजरों के सामने पर्दाफाश कर देना, कानून को बता देना, कानून को दिखा देना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सर इसका सेक्शन क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है मेरे डियर वो होता है सेक्शन 2 क्लॉज H। बहुत लोग इसे सबसेक्शन भी बोलते हैं, आप सबसेक्शन भी बोल सकते हो, क्लॉज भी बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन किया जाता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, भारत में आया था सर, हाँ आया था। सर कब आया था, तारीख कौन सी थी, वो हमारे शुभ तारीख थी 1 सितंबर 1872। 1872 को 1 सितंबर के दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत में आ गया था। सर ये पूरा भारत में अप्लाई होता है, हाँ। पहले जो था होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अभी जो है होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूडेड हो गया है।
चौथा अगर बात किया जाए सर, तो एग्रीमेंट नाम का आपने एक वर्ड बताया था। अगर आप लोग एक भाड़ा बाड़ी में रहते हो, अगर आप लोग का अपना घर नहीं है, तो हम लोग जब किसी भी घर में एंट्री करते हैं, नया प्रवेश करते हैं, तो बाड़ी वाला बोलता है क्या, एग्रीमेंट करवाना हो। हम थोड़ा बात को दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसा कि हम अभी रेंटल घर में रहते हैं, मेरा अपना भाड़ा का घर है, तो उसमें जब हम लोग किसी एक घर को छोड़ के जब दूसरे घर में जाते हैं, तो जो ऑनर होता है घर का, वो एक बात बोलता है क्या, आपको एग्रीमेंट करवाना होगा। मैंने एक दिन पूछा यार एक बाड़ी वाला को, अच्छा काका ये एग्रीमेंट होता क्या? उसने बोला यार एग्रीमेंट तो करवाना। बोला मुझे पता नहीं, बताओ एग्रीमेंट होता क्या? उसने मुझे बोला क्या कि मैं एक कागज पर लिख के दूंगा कि मैं तुमको 5 साल के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर करूँगा, यहाँ पर हम अपना सिग्नेचर करूँगा। हम बोले बस इतनी छोटी सी बात है? बोला इसको छोटी सी बात मत समझो। अगर 5 साल के पहले आप मेरा घर छोड़ के जा रहे हो, तो मैं चाहूँ तो आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। हम बोले यार यहाँ पर एक सिग्नेचर इतना वैल्यू कर दे रहा है? बोला हाँ। बोला अगर आपने छोड़ा दिया था 5 साल के पहले, तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ये एग्रीमेंट जो होता है, ये प्रॉमिस होता है, वादा होता है, कितने लोगों के बीच सर? 2 लोगों के बीच। प्रॉमिस बिटवीन 2 पर्सन्स। सर 2 लोगों के बीच में वादा होता है, जो क्या होता है सर? हमारा एग्रीमेंट होता है। 2 लोगों के बीच में किया गया वादा एग्रीमेंट होता है। लेकिन सर अगर उस एग्रीमेंट को कोर्ट तक लेके चल जाए तो सर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर अगर इसी एग्रीमेंट को कहाँ लेके चल जाए सर? कानून की नजरों के सामने दिखा दे तो क्या बन जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सर। 5वां जो था हमारा, वो था कंसेंस एंड आइटम। सर ये क्या होता है? ये तो कुछ अलग ही टाइप का वर्ड है। देखो ये क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स at same thing, same sense, same time। कंसेंस और आइडिया का मतलब क्या होता है सर बताओ? मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप उसका आंसर नहीं दे रहे। जैसे मान लो मेरा एक दिन दिमाग बहुत खुश था, मैं एक दिन बहुत खुश था, मेरा दिल बहुत खुश था। मैंने तुमको जाकर बोला यार चल आज पार्टी करके आते। आपने बोला हट, हमको पार्टी नहीं करना, मेरा आज दिमाग ठीक नहीं, आज समझ से ही नहीं, मेरे आज पार्टी पे नहीं जाने वाला। मेरा दिमाग ठीक था, मेरा जो मीटिंग है, मेरा जो दिमाग है वो आपके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कनेक्टेड होगा तो सही है, कनेक्टेड नहीं होगा तो सही है। दूसरा और बताते हैं, मैं आपके पास गया, मैंने बोला यार चल हम दोनों मिलके एग्रीमेंट करते हैं। फिर मैं बाड़ी वाला के पास गया, बोला आप अपना घर दीजिए, मैं आपके घर में रहना है, 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं। उसका दिमाग गर्म था, झगड़ा किया था घर में। बोला उस टाइम पर, उस सेम टाइम पर उसका जो सेंस था वो मेरे दिमाग के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाया। कनेक्टेड हो जाता सर तो मेरा काम हो जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। छठा जो पॉइंट था हमारा वो क्या था? एग्रीमेंट को हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन करते हैं। याद रखना, एग्रीमेंट को हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ई में हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। सर किसको? सर एग्रीमेंट को हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन करते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपको नहीं समझ में आई है, वीडियो को फिर से रिमाइंडर कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ आज बेसिक क्लासेस थी कॉन्ट्रैक्ट की। मैंने चैप्टर ही पढ़ाया, लेकिन चैप्टर के 1 लाइनर मैंने पढ़ाया। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे न्यू वीडियो के लिए। थैंक यू।